तो so this class will be completely on हिंदी. ओके. तो मेनली जो ये कोर्स है फुल स्टैक जेन एआई एंड एजेंटिक एआई, इस कोर्स में मेनली जो टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे इस कोर्स में, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या चीज़ें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हम जो भी हम इसमें लर्न करेंगे उससे हम क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे. ठीक है. और आज के समय में ये जेन एआई एंड एजेंटिक एआई क्यों जरूरी है. ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं कि पहले जेन एआई क्या है. ठीक है. जेन एआई, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव एआई. ओके. अगर आज के समय काफी लोग जैसे फैमिलियर होंगे चैट जीपीटी से. ठीक है. चैट जीपीटी, जेमिनाई. ठीक है. ये दो से तो आई थिंक लगभग सभी लोग फेमस होंगे क्योंकि सभी मोबाइल में जेमिनाई और चैट जीपीटी लोगों ने यूज किया हुआ है. ठीक है. इसके अलावा भी है जैसे एंथ्रोपिक है. ठीक है. ओलामा है. ठीक है. अम, उसके अलावा भी बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं लेकिन मेनली ये दो फेमस है जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और एंथ्रोपिक. ठीक है. तो ये हैं क्या. ये बेसिकली सभी एक एग्जांपल हैं जेन एआई के. जेन एआई का अगर जैसे हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव एआई. जनरेटिव एआई इन द सेंस जनरेट कर रहा है, कुछ जनरेट कर रहा है. ठीक है. अब ये जनरेट क्या कर रहा है, जैसे हम जनरेशन का अगर बात करें, जैसे हम कुछ पूछते हैं उससे, मतलब अगर हम चैट जीपीटी खोलें तो उसमें अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या करता है, कुछ टेक्स्ट जनरेट करता है. ठीक है. तो लेट्स से कि ये जीपीटी है, चैट जीपीटी है, और इससे हमने कुछ पूछा, कुछ भी पूछा, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है. ये क्या करता है, कुछ आंसर जनरेट करता है. जस्ट सेकेंड. हाँ. ये क्या करता है, कुछ आंसर जनरेट करता है. ये आंसर कुछ भी हो सकता है. ओके, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. ठीक है. तो ये क्या जनरेट किया, ये जो भी शब्द है, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस है, ये क्या है, टेक्स्ट है, इसको हम टेक्स्ट बोलते, राइट. तो ये टेक्स्ट जनरेट कर रहा है. ठीक है. ऐसी चैट जीपीटी, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं जो जनरेशन हो रहा है, इनपुट हमारा टेक्स्ट है, जो मॉडल में हम कुछ भेज रहे हैं इनपुट वो टेक्स्ट है, और आउटपुट भी हमारा टेक्स्ट है. ठीक है. जनरेटिव एआई में बहुत सारे मॉडल होते हैं. तो एक होता है जैसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट, दूसरा होता है टेक्स्ट टू इमेज. ठीक है. फिर होता है टेक्स्ट टू वीडियो. ठीक है. तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट हमने देखा, जैसे कि लेट से कि जेमिनाई में अगर हम यूज करते हैं, उसमें अगर कुछ बोलते हैं कि लेट से कुछ इमेज जनरेट कर दो, तो वो क्या करता है, वो इमेज जनरेट कर देता है. इमेज जनरेट कर देता है. ठीक है. ऐसे ही हम टेक्स्ट देते हैं इनपुट में, और उसको बोलते हैं कुछ वीडियो बना दो, तो ये टेक्स्ट टू वीडियो. ठीक है. ऐसी और भी एग्जांपल हैं. टेक्स्ट से हम स्पीच जनरेट कर लेते हैं. ठीक है. फिर तो ये हो गया टेक्स्ट टू स्पीच. तो जैसे अगर कोई इस समय जियो हॉटस्टार अगर यूज कर रहा होगा, sorry, हाँ, जियो हॉटस्टार, तो उसमें एक नया, बेसिकली जियो हॉटस्टार में एक नया सीरियल आया है, या वेब सीरीज आई है, महाभारत. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया है, ये चीज कंप्लीट महाभारत का जो एपिसोड है, कैरेक्टर्स है, उसमें ऑडियो वीडियो सब उन्होंने विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई बनाया है. ठीक है. कंप्लीट यूज ऑफ जनरेटिव एआई किया है. विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई उन्होंने महाभारत के सारे एपिसोड जो बनाए हैं वो जनरेटिव एआई का यूज करके बनाया है. ठीक है. आजकल एक और टर्म काफी फेमस है, अल्गो ट्रेडिंग. ठीक है.
अल्गो ट्रेडिंग, या काफी लोग आजकल जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेन एआई, वो क्या करते हैं, कुछ स्टॉक मार्क मतलब स्टॉक पिकअप करते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, ठीक है, किस समय उसको बेचना है, किस समय खरीदना है, ये सारी चीजें वो किसके, विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई करते हैं, ठीक है। तो जनरेटिव एआई के आने से आ, काफी सारे मतलब जनरेटिव एआई के पहले क्या हो रहा था, क्लासिकल एआई चल रहा था, क्लासिकल एआई जिसके अंदर आता है बेसिकली मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग। तो उस समय क्या था कि जब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये भी एआई के अंदर आता है, लेकिन जनरेटिव एआई के आने से पहले ये सारी मतलब ये दो फील्ड हैं काफी फेमस थी। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर नॉर्मल एज अ नॉर्मल पर्सन को अगर इसको यूज करना है या समझना है, तो इसके अंदर क्या है, काफी सारी मैथमेटिक्स है, ठीक है, और इसको थोड़ा प्रोग्राम करना या कोड लिखना काफी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। इसी का जो इवॉल्व हुआ है वो हुआ है जनरेटिव एआई, ठीक है, मतलब जनरेटिव एआई इन्हीं से ही इवॉल्व हुआ है। जनरेटिव एआई में जनरेटिव एआई जब से आया है तो उससे क्या हुआ है कि कोई भी एप्लीकेशन बनाना, लेट से कि आपको कोई ऐप बनाना है, ठीक है, तो ऐप बनाने के लिए लेट से कि आपको कुछ कोड लिखना होगा, राइट। अब वो कोड, लेट से कि आपको नॉलेज नहीं है कि कोड कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि मेरे को इस ऐप में ये फीचर्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, चैट जीपीटी में आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे को ये ऐसा ऐप बनाना है, और आप उसको जितना अच्छे से इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे को किस तरह का ऐप चाहिए, ठीक है, उसमें कलर ये चाहिए, बटन इस तरह की होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए, ठीक है, लॉगिन बटन होना चाहिए, आपको कुछ कोड, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इंस्ट्रक्शन देना है, और सारा कोड जो है वो विद द हेल्प ऑफ जेन एआई वो सारा कोड लिख देता है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई आने से जो बहुत सारी जॉब जो पहले मतलब जो खासकर जो कोडिंग जॉब है, ठीक है, वो अब कन्वर्ट हो रही है जनरेटिव एआई जॉब में। आजकल हर इंडस्ट्री को एक मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है या जो भी चीजें बनानी है, कहीं ना कहीं वो जनरेटिव एआई का यूज कर रहे हैं। और इस समय जो मार्केट में इसकी काफी डिमांड है, और मतलब ये एक अनुमान है कि हर साल ये 15% के रेट से ये जॉब और बढ़ने वाली है, ठीक है। या, तो हर साल ये 15% रेट से जॉब बढ़ने वाली है। और जो बाकी जॉब है, जो नॉर्मल जॉब अभी चल रही हैं आईटी में, जैसे कि आईटी में पहले टेस्टिंग एक जॉब होती थी, ठीक है, जावा डेवलपर, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा कोडिंग की रिक्वायर्ड होती है, मतलब टेस्टिंग में तो उतनी नहीं, पर जावा डेवलपर या कोई डेवलप कर रहा है, वेबसाइट डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कोडिंग की काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी। अभी जनरेटिव एआई आने से वो सारी चीजें की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है। अभी ये है कि आपको आइडिया कितना है, आपको जनरेटिव एआई यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप जनरेटिव एआई यूज कर सकते हैं, आपको पता है ये कैसे यूज करना है, तो आप कोई भी कोड मशीन के थ्रू करा सकते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरेटिव एआई, उसके लिए आपको क्या चाहिए, जनरेटिव एआई का काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया कि हमको इस समय जनरेटिव एआई सीखना क्यों है, ठीक है। अब जनरेटिव एआई में सीखने का अभी इस समय एडवांटेज ये है कि ये फील्ड अभी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसमें अभी मार्केट में जो जॉब है, मतलब काफी सारी जॉब हैं, लेकिन उनको मतलब जो भी कंपनी है उनको स्किलफुल वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। अ, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। तो कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जनरेटिव एआई इंजीनियर की जरूरत है, पर उनके पास उतने स्किलफुल वर्कर नहीं है, ठीक है। तो
और ये फील्ड क्या है कि अभी इवॉल्व हो रहा है, तो इसमें जस्ट अगर किसी को हल्का प्रॉपर नॉलेज है कि क्या कैसे करना है, तो वो इजिली इसमें एंट्री कर सकता है कोई भी जॉब में। ठीक है, जनरेटिव एआई से रिलेटेड। और एक एडवांटेज है कि जनरेटिव एआई में ये नहीं देखा जा रहा है कि आप बीएससी हो, बीकॉम हो। ठीक है, इवन बायो वाले बहुत सारे हैं, वो भी उन्होंने भी मतलब आईटी में स्विच किया है जनरेटिव एआई के फील्ड में। ठीक है, ऐसी बीटेक है, आपको वो ये देख रहे हैं कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, तो जनरेटिव एआई का इस फील्ड में घुसने से ये एडवांटेज है। प्लस एक एडेड एडवांटेज ये है, लेट्स से कि इससे लेट्स से कि आपको कुछ आइडिया है, खुद का कुछ स्टार्टअप करना है या खुद का कुछ एप्लीकेशन बनाना है, अ, जिससे कि आपको लगता है कि अगर वो मेरा एप्लीकेशन होता तो मैं कुछ और कर सकता था। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन इन द सेंस कि लेट्स से कि मोबाइल ऐप बनाना है। ठीक है, अब मोबाइल ऐप बनाना डिफिकल्ट नहीं है। मोबाइल ऐप में आप क्या फीचर्स दे रहे हैं जिससे कि आप कोई भी यूजर अट्रैक्ट हो उस ऐप से। ठीक है, तो जनरेटिव एआई अगर आप सीख लेते हैं तो उससे आपको वो चीजें बनाना काफी आसान हो जाती हैं। ठीक है, आपका खुद का स्टार्टअप हो सकता है और उस स्टार्टअप के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जनरेटिव एआई से ये है कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है अगर कोई आपको स्टार्टअप कर रहा है। ठीक है, अगर आपको स्टार्टअप नहीं करना है तो जॉब भी, अगर आप 2-3 महीने 3-4 महीने अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो इसमें जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये हो गया जनरेटिव एआई में मतलब क्या मतलब इसको अगर सीखने से क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, अब जनरेटिव एआई में चीजें क्या क्या आती हैं, लेट्स से कि अगर मैं इसको इसका सिलेबस अगर बताऊं कि ब्रॉड वे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जो सिलेबस हम देखें बता रहा हूं, तो इसमें सबसे पहले हम पाइथन सीखेंगे। ठीक है, तो जनरेटिव एआई या जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें 99% लोग पाइथन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जावा भी है, अलग भी चीजें हैं, लेकिन हमको और कोई लैंग्वेज नहीं, केवल पाइथन। और पाइथन का एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, इसके जो सिंटेक्स भी हैं बहुत यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, मतलब कोई अगर छोटा बच्चा भी है, मतलब क्लास 5th 6th का, वो भी इजिली पाइथन सीख सकता है, इतना सिंपल है ये पाइथन। ठीक है, इसको वो करना। तो सबसे पहला चीज है कि जो मैं पूरा जो सिलेबस बता रहा हूँ ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी बंदा उसको कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर में बस वो ओपन कर लेता है, इतना आइडिया है उसको, इतना बस इसका प्री रिक्विजिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पाइथन सीखेंगे एकदम बेसिक से। इसमें कोई आपको पुराना नॉलेज कुछ भी मैथमेटिक्स से कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, केवल आपके पास सिस्टम होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कैसे सिस्टम ओपन करते हैं, कंप्यूटर ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथन इसमें पाइथन सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि पाइथन के बाद हम एक लाइब्रेरी आती है लैंगचेन। ठीक है, लैंगचेन आता है, लैंगचेन है, लैंग्राफ है। तो लैंगचेन और लैंग्राफ क्या है कि एक जस्ट एक समझ लीजिए कि एक टूल है जिसकी हेल्प से हम जो भी जेन एआई एप्लीकेशन है वो बनाते हैं। अब उस टूल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका चैट जीपीटी है, या बेसिकली इसको चैट जीपीटी तो नाम है लेकिन उसके बैकएंड में जो मॉडल चल रहा है वो है जीपीटी। ठीक है, ऐसी और भी मॉडल हैं। तो ये तो जीपीटी क्या है, पेड मॉडल है। ठीक है, अगर इसका आपको ये एपीआई यूज करना है, एपीआई अगर किसी को एपीआई नहीं पता है तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाया। ठीक है, अब आप उसको उसमें आपको चैट जीपीटी वाले फीचर ऐड करना है, मतलब कुछ यूजर पूछे तो एआई से आंसर जनरेट हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एआई एपीआई लगता है। तो एपीआई क्या रहता है कि हमको कुछ खरीदना पड़ता है, मतलब जो जीपीटी है उसका कुछ मतलब एपीआई टोकन के बेसिस पे प्राइसिंग होता है, तो वो हम खरीद के अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हेलो पेड सर। मॉडल। हाँ हाँ। सर सॉरी टू कट यू। हाँ हाँ। कुछ बंदे हैं जिनको हिंदी नहीं आता है इधर,
वो लोग भी। हाँ दिवस इस पर इसमें मतलब इस बैच में पूरा हिंदी का ही है। मे भी हम लोग कुछ अलग क्लास में वो कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर हाँ, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदी से वो हैं, तो मैं अ, अभी इधर से श्योर भी नहीं था, तो इसलिए ठीक है। तो उनका ठीक है मैं कोई अलग बात। से वो ले लूंगा, डेमो अगर जो भी होगा बिल्कुल, तो, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। थैंक यू ओके। सर, थैंक हाँ, थैंक्स। हाँ। तो जैसे लैंगचेन और लैंग्राफ क्या है, पेड मॉडल है, ठीक है। सॉरी, जीपीटी पेड मॉडल है। सिमिलरली कुछ और भी होते हैं, जैसे कि एक ओपन सोर्स मॉडल होते हैं। ओपन सोर्स मॉडल मतलब कि ये फ्री मॉडल होते हैं, जिसको आप फ्री मॉडल कहने का मतलब कि ये अपना एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे जो भी आप पूछते हो कुछ जनरेट होता है, टेक्स्ट या आंसर, ठीक है। तो उसका सबने एक फॉर्मूला बना के रखा है, ठीक है। तो कुछ वो फॉर्मूला पैसे दे के बेचते हैं, जैसे जीपीटी वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह है। कुछ लोग उसको फ्री में देते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी वेबसाइट में तो आप यूज कर ले, लेकिन अगर आपको एपीआई यूज करना उसका, तो उसको आपको कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मॉडल होते हैं जो फ्री होते हैं, जिसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी वो मॉडल चलेगा, ठीक है। तो उसमें जैसे कि ओपन सोर्स मॉडल उनको बोलते हैं। तो उसमें जैसे कि एक वेबसाइट होती है ओलामा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में कोई भी जेन एआई मॉडल चला सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली देखेंगे कि लैंगचेन और लैंग्राफ से कैसे हम एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ओपन सोर्स मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं, और उससे कोई एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसी के पैरेलल ही एक और आता है जिसमें कि हम ऐप बनाना सीखते हैं, ठीक है। एक स्ट्रीमलीट बेसिकली ऐप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। तो स्ट्रीमलीट क्या है कि एक लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से हम, लेट से कि आपको कोई भी ऐप बनाना है, ठीक है। तो हम इसमें हम सीखेंगे कि स्ट्रीमलीट से हम कोई भी ऐप कैसे बना सकते हैं, जिसको लेट से कि आपको कहीं होस्ट करना है, ठीक है। कोई वेबसाइट बनाना है, आपकी खुद की वेबसाइट हो, और जिसमें आप बेसिकली उस जो भी हम ऐप बनाएंगे उसको हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और डिप्लॉय करने से पहले हमको कि कैसे ऐप बनाना है, क्या क्या फीचर ऐड करना है, लेट से उसमें वीडियो फीचर ऐड करना है, स्पीच फीचर ऐड करना है, ठीक है। कोई भी फीचर ऐड करना है तो ये हम स्ट्रीमलीट के हेल्प से हम बेसिकली वो ऐप बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया बेसिकली, लैंगचेन में ये हो गया, एक और आता है एजेंटिक एआई, ठीक है। इस समय एजेंटिक एआई काफी चल रहा है, और एजेंटिक एआई जेन एआई का ही एडवांस फीचर है, जिसमें कि एजेंटिक एआई आने से क्या होता है, लेट से कि आपको कोई टिकट बुक करना है, ठीक है, और ट्रेन का हो या किसी का भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जस्ट आप जेन एआई को बोलो, मतलब आपने एक मॉडल बनाया जिसमें आपने बोला कि मेरे को लेट से कि लेट से कि किसी को कोलकाता से दिल्ली जाना है, उसने बोला कि मेरे को जो भी सबसे सस्ती फ्लाइट है वो बता दो और उसको बुक कर दो। तो एजेंटिक एआई से हम क्या कर सकते हैं कि वो चीज ऑटोमेटिक हो सकती है। हमको जस्ट ये बोलना पा, जो भी सबसे सस्ती कंपेयर करो, जो भी सबसे सस्ती फ्लाइट है, जिसमें सबसे कम रेट लग रहा है, किस डेट पे है, उस डेट की बुक कर दो। तो वो क्या करेगा कि वो सारी जो प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बुक कर देगा, ठीक है। अ, ऐसी लेट से कि आपको कोई होटल बुक करना है, तो आप होटल में भी अलग अलग वेबसाइट में जाके आप कंपेयर करते हो कि भाई कहाँ सबसे सस्ता मिल रहा है ना, और फिर आप उसके हिसाब से बुक करते हो। तो वो भी काम आप एजेंटिक एआई के हेल्प से आप वो सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लेट से कि कोई स्टॉक मार्केट में है, तो स्टॉक मार्केट में कि अब उसको दिन भर बैठ के नहीं देखना है कि मेरे को कब खरीदना है कब वो, तो वो भी ऑटोमेटिक क्या हो कि परचेस हो जाए, सेल हो जाए, ठीक है।
बेस्ड ऑन न्यूज और भी अलग अलग फैक्टर। तो ये सारी चीजें भी आप एजेंटिक एआई की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है कि लेट से कि आपने सारे एप्लीकेशन, मान लीजिए कि लैंगचेन और मतलब जेन एआई एप्लीकेशन बनाया, एजेंटिक एआई बनाया, अब आप उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने का मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कुछ वेबसाइट में जो कि बाकी लोग भी यूज कर सके, है ना। आपकी खुद की वेबसाइट है हो जिसमें कि लेट से कि आपने एक डॉक्टर का वो बनाया कि जेन एआई का डॉक्टर का एप्लीकेशन बनाया कि जिसमें कि लेट से कि कोई भी यूजर आए, वो अपना लेट से कि अपना लैब रिपोर्ट जो है वो अपलोड कर दे। तो जेन एआई मेरा क्या बता, मतलब जो भी आपने ऐप बनाया वो क्या करे कि उसमें से जो जो वैल्यू ओवर लिमिट जा रही, लेट से कि किसी का ब्लड ग्लूकोज हाई जा रहा है, ठीक है, किसी का कुछ और जो लैब टेस्ट में जो रिपोर्ट एबनॉर्मल है, ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन बनाए जिसमें कि यूजर ने वो लैब रिपोर्ट अपलोड की, जो भी फोटो लेके अपलोड कर दी, और हमारा जो एआई है वो उसको एनालिसिस करे कि उसमें क्या क्या वैल्यू ऊपर जा रही हैं, और जैसे ही ऊपर गई उसने बोला कि ये चीजें ऊपर जा रही हैं, और वो प्रिस्क्राइब करे कि ओके इसके लिए आपको आई थिंक इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब अ, आपको डायबिटीज वाले डॉक्टर को दिखाना है या इसको इसको दिखाना है, ठीक है। उसी में लेट से कि आप और फीचर ऐड करना चाह रहे हैं कि मैं जहां रह रहा हूँ उसके आसपास कोई डॉक्टर बताओ और उनका बुकिंग भी कर दो, ठीक है, अगर किस उनका वेबसाइट है तो आप बेसिकली बुकिंग भी करना चाह रहे हो, ठीक है, या बुकिंग नहीं है तो आप बेसिकली आप चाह रहे हो कि कुछ रेटिंग के बेसिस पे, लेट्स से 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, उसके बेसिस पे उन डॉक्टर को सेलेक्ट करो और उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लो, ठीक है। तो आपने बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाया जो कि कई लोगों को हेल्प करेगा कि लेट्स से कि कोई गांव में है ना, जो इंटीरियर जगह में है, उसको पता नहीं है कि ये जो लैब टेस्ट है उसका क्या वो है, या उसको नॉर्मल सर्दी खांसी हो गया है ना, या कुछ अ, जो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, जा पा रहा है ना। तो आपने क्या किया कि एक एप्लीकेशन बना दिया जिसमें कि वो कुछ पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वो तो मतलब अगर कोई गांव में है इंटीरियर जगह में तो टाइप भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसमें हम स्पीच फीचर ऐड कर दें कि वो बोल सकता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, स्पीच को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, वो एआई मॉडल के पास भेजेगा और एआई मॉडल बताएगा कि आपके पास ये आपका ये सिम्टम है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या ये नॉर्मल है, ठीक है। एक बेसिक लेवल पे आप उसको डायग्नोस कर सकते हो कि उसको क्या दिक्कत है। तो आप एक एप्लीकेशन ऐसा बना सकते हैं जो उन लोगों को हेल्प कर सकती है, ठीक है। ऐसे लेट से कि कोई स्कूल का है स्टूडेंट है ना, उसको कुछ सब्जेक्ट सीखना है, लेट से कि किसी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है उसको, तो आप चाह रहे हैं कि उसके लिए एक एप्लीकेशन बना दे, और आप चाह रहे हैं कि वो एप्लीकेशन को और भी जिनको जरूरत है उस तरह के एप्लीकेशन को यूज कर सके, तो आपको कहीं ना कहीं उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है, उस मॉडल को मतलब डिप्लॉय करने का मतलब आप उसको लाइव कर दिए, ठीक है। तो लाइव करने के बाद वो एक वेबसाइट लिंक या ऐप लिंक के थ्रू कोई भी यूज कर सकता है, मे बी आप चाहें तो उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं, आप कुछ चार्जेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ काम ये है कि वो एप्लीकेशन कैसे बनाना है, ठीक है। वो जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे आ, उसको बनाना कैसे है, ठीक है। आइडिया मतलब आइडिया आपके हो सकते हैं, और मेरा यहाँ काम ये रहेगा कि उस चीज को जो भी मैं ये जेनिया एजेंटिक में अ, पढ़ाऊंगा तो उसमें हम कि कैसे कैसे एप्लीकेशन बनाना है, बटन बनाना है, या जो भी चीजें हैं, क्या फीचर ऐड करना है, स्पीच टू टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, तो वो सारी चीजों में ये जो कोर्स है उसके लिए है। प्लस सॉरी, तो ये जब होने के बाद हम क्या सीखेंगे, डिप्लॉयमेंट, ठीक है, मॉडल डिप्लॉयमेंट। मॉडल डिप्लॉयमेंट का मतलब
कि लाइव, हम इसको लाइव कर देंगे तो कोई भी यूज कर सकता है। अब ये जो इंटायर सिलेबस ही है जो हमारा बेसिकली फुल स्टैक जेन एआई का मतलब हो गया कि इसमें सारी चीजें हैं। फ्रंट एंड भी है, फ्रंट एंड का मतलब कि जो यूजर को स्क्रीन दिख रही है, और बैक एंड क्या हो गया कि जो कि बैक एंड में कोड चल रहा है। ठीक है, आप कुछ कोड बनाओगे जो कि बैक एंड में रन होता है, जो यूजर को नहीं दिखता है उसको हम बैक एंड बोलते हैं। ठीक है, तो फुल स्टैक में हम बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही पार्ट देखते हैं। ठीक, तो ये कोर्स अगर कोई भी है जो ये पांचों चीजें कर लिया तो उसको जॉब मतलब जॉब मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है, और लोगों को ज्यादा पता नहीं है इन टॉपिक के बारे में, कैसे मतलब कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा सिलेबस है और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर से चालू करें, किसका सर किधर है, पैर किधर है, तो वो चीजें डिफिकल्ट होती। तो हम यहाँ पूरा ही स्टेप वाइज चीजें करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है या लेट से कि मशीन जो रिक्वायरमेंट है, जो लैपटॉप या जो भी है उस कंप्यूटर यूज कर रहे हैं मतलब सीपीयू यूज कर रहे हैं, तो उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है अगर 4 GB रैम, ठीक है, और आई थिंक सभी सिस्टम में 4 GB रैम होता ही है। ठीक है, मिनिमम इतना तो होता ही है। तो आई थिंक जिसके पास भी कंप्यूटर है दैट इज ओके। ठीक है, और ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो अ, क्योंकि इसमें चीजें भी जो हैं नई नई ऐड होते रहती हैं, तो ये कोर्स जो है 4 to 5 months। ठीक है, 4 to 5 months मीन्स कि 4 आफ्टर 4 मंथ आप लोग इंटरव्यू चालू कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस होते होते हो सकता है 6 मंथ भी हो जाए, पर 4 मंथ में ऐसा इतना सिलेबस हो जाएगा कि आप कोई भी इंटरव्यू दे सकते हो और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कुछ बैच चल रहे हैं जिसमें कि लोगों ने 2 महीने में भी इंटरव्यू क्रैक किया है। ठीक है, और अब इसमें आता है कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पैकेज कितना होगा। ठीक है, तो अभी तक मैं मतलब जितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है तो उसमें जो मिनिमम पैकेज 11 LPA का है। ठीक है, और ये सब ऑलमोस्ट फ्रेशर हैं, ऑलमोस्ट फ्रेशर। ठीक है, कोई भी मैं किसी भी एक्सपीरियंस बंदे का नहीं बता रहा हूँ। ये जितने हैं 11 LPA, वो भी 11 LPA जिसको मिनिमम मिला है उसके पास भी 3 4 ऑफर थे बस। पर कुछ मतलब प्रॉब्लम की वजह से उसने ये ज्वाइन किया 11 LPA का ही। पर ये है मिनिमम इतना पैकेज वो रहता है। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 11 ही मिलेगा, हो सकता है कम मिले, पर बहुत ज्यादा कम नहीं मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके 4 मंथ अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो इतना पैकेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है, और 1 या 2 साल बाद अगर जैसे थोड़ा आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं काफी अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। 50% to 100% तक का इंक्रीमेंट मिल सकता है। ठीक है, प्लस इस जॉब में मतलब जेन एआई में एक चांस और है कि आपको हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, तो ये चांसेस है। पर स्टिल इस चीज का मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि पर जो अभी तक जैसा मार्केट में चल रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, अ, ठीक है, तो अभी जो स्टार्टिंग के लिए जो हमको कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, अ, एक हो गया VS कोड जिसको हमको इंस्टॉल करना होगा। दूसरा एक है मिनी कॉन्डा। एक गिटहब में अकाउंट बनाना होगा, गिटहब अकाउंट।
और एक चौथा पाइथन इंस्टॉल करना होगा, पाइथन इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये 4 सॉफ्टवेयर को हमको इस कोर्स के लिए अभी हमको जरूरत पड़ेगी। मेनली वीएस कोड और मिनी कोंडा मस्ट है। ठीक है, अ, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? भैया ये जो अपनी क्लासेस रहेंगी, ये हाँ हाँ, डेली बेसिस पे रहेंगी कि वीकेंड रहेगी? क्लासेस का टाइमिंग अभी तो हफ्ते में 3 क्लास रहेंगी। ठीक है, अभी मेरे को लगता है कि काफी लोग को ठंडी के कारण सुबह उठने में दिक्कत हो सकती है। तो क्लासेस सैटरडे संडे, 2 दिन सैटरडे संडे रहेगी और एक दिन वीकेंड में रहेगी। ठीक है, तो सैटरडे संडे 6 PM टू आई थिंक 7:30 PM हम रख लेंगे। और एक दिन मॉर्निंग में रखेंगे, मॉर्निंग में 7 to 8:30 रख लेंगे। ठीक है, वो केवल एक दिन रहेगी, बाकी दिन 6 to 7:30। और जैसा भी अगर लगेगा कि सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है या वो कहीं भी वो रहेगा, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, पर वो मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, जो टाइमिंग है। ओके ओके। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ, सर एक्चुअली आई वांट टू आस्क, जो सारे हमने सॉफ्टवेयर्स हैं उसको कहाँ से अपन अपडेट करेंगे? अभी मैं आपने सब। बताऊंगा। ठीक, कैसे ओके। इंस्टॉल करना है, क्या वेबसाइट है, सारी चीजें। पर उसके ओके। पहले कोई क्वेश्चन है किसी को? और सर आफ्टर आफ्टर कोर्स हम्म, हमें वेबसाइट्स तो मिलेंगे ना जॉब के लिए, जहाँ हम अप्लाई कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब वेबसाइट मिलेगा, मतलब मतलब लाइक हमें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ से हम अच्छा अच्छा, मतलब। ओके, हाँ तो वो सब। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं। हाँ, तो ये तो हो गया सिलेबस। इसी में मैं कैसे रेज्यूमे प्रिपरेशन जो हो गया, ठीक है, सर एग्जैक्टली कैसे यही मुझे पूछना था रेजिस्ट्रेशन कि कराना है। ठीक है, क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। आप लोग कहाँ रिक्रूट करोगे, आप लोग जैसा मतलब हो, आप लोग की तरफ से कोई रिक्रूटमेंट? नहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। हम ये केवल असिस्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। हाँ, हमारी कंपनी नहीं है ना, मतलब हम नहीं नहीं, आपको जॉब। कंपनी नहीं सर, हाँ मतलब हाँ, जैसे ऐसा होता है ना कि हमारी पोर्टफोलियो का आप रिक्रूट करते हो किसी को, या जैसा रिज्यूमे दिखाते हो फिर वहां से हमें कोई कोऑर्डिनेशन मिलती है, या जो भी, वो हम पूछ रहे थे आपसे। अच्छा, तो वो रेफरेंस वगैरह जो होता है, रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जी जी किसी जी। कंपनी में जैसे कोई वैकेंसी आई, नॉन वैकेंसी, तो वहाँ रेफरेंस हम दे सकते हैं। ठीक है, मेनली वर्क फ्रॉम होम के चांसेस कितने होते हैं इस पे? वर्क फ्रॉम ऐसा ज- आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कई लोग को मिल जाता है, कई लोग को नहीं मिलता है, तो ओके। ऐसा कोई वो नहीं है। पर वर्क फ्रॉम होम में अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो आपको थोड़ा और ट्राई करना पड़ता है। लेकिन किसी को अगर जल्दी जॉब चाहिए तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार रहता है, किसी को 5 डे जॉब भी रहता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्क फ्रॉम और होम का एक्चुअली हाइब्रिड चांस इज बहुत समथिंग क्या कम होता है, रहता मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो आधा वर्क फ्रॉम होम रहता है और आधा जो बेसिकली हम ऑफिस वर्क करते हैं, वो होता है है। हाइब्रिड। हाँ, हाई लेट से कि हफ्ते में अगर आपको 5 दिन ऑफिस जाना है, तो लेट से कि 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन, वो कंपनी टू कंपनी, 2 दिन मान लो कि आपको ऑफिस जाना होगा। ठीक है, अच्छा उसको अच्छा। हाइब्रिड बोलते हैं। ओके ओके। हाँ, तो इसमें रेज्यूमे प्रिपरेशन हो गया, इंटरव्यू क्वेश्चन और प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ, पोर्टफोलियो ऑपरेशन। हाँ वही, ठीक है, तो ये सब भी इसके मतलब जो भी हमारा सिलेबस है उसके अंदर ये सब इंक्लूड है। ठीक है, हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? और रेगुलर टाइमिंग से क्लास की यही रहेगी? हाँ, अभी तो यही है, बाकी जैसा अगर किसी को मतलब मेजोरिटी मेजोरिटी को क्या लगता है मॉर्निंग उसके में कर ऊपर। दीजिए सर। मॉर्निंग में और लोग से पूछ लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ओके अगर ओके सर। हाँ, तो और किसी कोई क्वेश्चन, मतलब रिलेटेड टू टाइमिंग, मतलब
मैं 2 टाइमिंग बता देता हूँ, आप लोग वोट कर सकते हैं। तो एक टाइमिंग है 7 to 8:30 मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सैटरडे संडे हम मॉर्निंग में कर लें, 8 to 9:30, ठीक है, सैटरडे संडे। और ये जो 7 to 8:30 मॉर्निंग, ये 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। और दूसरा टाइमिंग ये है 8 to 9:30 सैटरडे संडे, और एक दिन इसी में 6 to 7:30 इवनिंग, ठीक है। और एक जो अभी टाइमिंग बताया था 6 to 7:30 सैटरडे संडे इवनिंग, और एक दिन मॉर्निंग में बेसिकली 7 to 8:30 मॉर्निंग। ये 3 है। तो चैट में आप लोग बता सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसका भी जो वो है, जस्ट टाइप कर लें 1, 2 या 3, मैं समझ जाऊंगा क्या वो है। चैट में रिप्लाई तो कर वीक में सकते हैं। कितने दिन क्लास होगी? 7 वीक्स पूरे? नहीं नहीं, 3 दिन केवल। अच्छा, ओके। हाँ, आप लोग चैट में टाइप कर दो ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3। ओके, सेकंड। ओके, आई यूज ऑल टाइम पे एग्री, गुड। 3, ज्ञान का। 1। ओके, सब मॉर्निंग वाले हैं क्या? ठीक है, मेरे को लगा मॉर्निंग पे दिक्कत होगा। ज्ञान, मॉर्निंग में दिक्कत है क्या? ज्ञान, आप म्यूट पे हो। ओके। ठीक है, तो मॉर्निंग पे ही करते हैं, ठीक है। आई थिंक ज़्यादातर लोग का मेजोरिटी वोटिंग है 1, तो 1 वाला जो ऑप्शन है वो मॉर्निंग का ही है। ठीक है, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है। ओके, ठीक है। तो मॉर्निंग पे अ, जो टाइमिंग है 7 to 8:30 मॉर्निंग, ये जनरली 8:15 ही होगा, पर ठीक है, 7 से हम चालू करेंगे, 7 to 8:15 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। अगर किसी दिन लगा कि जरूरी है तो हम सैटरडे संडे में एक दिन और ले लेंगे क्लास। ठीक है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो कि 3 सॉफ्टवेयर है। एक जैसे VS कोड है, ठीक है। तो VS कोड के लिए
आपको सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है, ठीक है, और इसको जस्ट क्लिक करना है। और जैसे मेरा लिनक्स है तो यहाँ बस विंडोज का ऑप्शन आएगा, ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज। तो नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग जस्ट ये डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, VS कोड। और एक जो सॉफ्टवेयर है, ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम बेसिकली कोड लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं दिखाऊं। ये इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा VS कोड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर रहेगा VS कोड। दूसरा जो है मिनी कॉन्डा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप सिंपली इंस्टॉल करना है मिनी कॉन्डा। ये जो पहला आएगा मिनी कॉन्डा, उसको क्लिक करना है, ठीक है, डाउनलोड में जाना है। और डाउनलोड में जाके जैसे फ्री डाउनलोड है, ठीक है, फ्री डाउनलोड, या साइन इन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइन इन, हाय विपिन। हाँ हाँ, हाय। वो शायद मैं ब्राउजर ज्वाइन किया था इसलिए काम नहीं कर रहा था मेरा माइक। अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ, तो मॉर्निंग बैच चलेगा मेरे को। वीकेंड पे ठीक। अगर होगा तो ज़्यादा प्रेफरेबल है वो। हाँ, पर सब लोग मॉर्निंग का वीकडेज। मतलब दिए हुए तो हाँ, इसलिए। नहीं मॉर्निंग चलेगा, मतलब वही वीकेंड अगर होगा तो ज़्यादा सही है। हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉर्निंग बैच। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हम्म। आई थिंक मॉर्निंग में सब एग्री हैं, तो सैटरडे संडे क्या करते हैं, 2 दिन मॉर्निंग का रख देंगे, ठीक है। हाँ सैटरडे हाँ। संडे मॉर्निंग रहेगा 7 to 8:30, ठीक है। ओके। और एक दिन हम कोई, आई थिंक वेडनेसडे को हम एक दिन मॉर्निंग में रख देंगे, ठीक है। तो हाँ टोटल हाँ 3 दिन डन। हो गए, ठीक है। तो ठीक है। वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, ओके। ओके। ठीक। मैं व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो इसको स्किप कर दिए, और इसको स्किप, ओके। तो ये इसमें ना मतलब हमको एनाकॉन बेसिकली इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। हम्म, इसमें डाउनलोड में जाके ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंस्टॉल नहीं, बेसिकली आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर किसी का नेट फास्ट है तो वो एक बार स्क्रीन शेयर कर सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि मिनी कॉन्डा, अगर क्योंकि मेरा उबंटू है, लिनक्स सिस्टम है, तो थोड़ा दिक्कत आएगा। बाकी लोग में दूसरा स्क्रीन दिखेगा, इसलिए अगर किसी में है तो वो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है। अगर या सबका सिस्टम स्लो ही है। मैं नहीं स्क्रीन शेयर सर, कर आई देता कैन हूँ। आई कैन अच्छा, ठीक है, ओके। स्क्रीन दिख रही है इसमें, क्या? सर शेयर करूं? अच्छा, ओके, ज्ञान, ज्ञान अच्छा, ने स्क्रीन कोई शेयर कर कर रहा है दी। क्या? ओके। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। फ्री डाउनलोड में जाइए, एक्सेप्ट ऑल, नीचे में यूज कुकीज है ना, एक्सेप्ट, फ्री डाउनलोड, कुछ नहीं हो रहा है क्या? हाँ, प्रोडक्ट में एक बार जाइए, प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड, इधर इधर एनाकोंडा है ना, हाँ। सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशंस, रिसोर्सेस, ऑल रिसोर्सेस, फ्री डाउनलोड का वो नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं कुछ हो रहा है ना। शायद पॉपअप होगा मेरे ख्याल से, लग रहा। हाँ, देखिए तो कुछ कहीं। कुछ सर तो। विजुअल कोड्स में भी लाइसेंस मांग रहा है मेरे से तो। क्या लाइसेंस मांग रहा अच्छा, स्क्रीन शेयर करूं सर, अगर इनका हो जाएगा है? तो? जस्ट एक मिनट, हाँ,
इनका हो जाए। कोई भी एक ईमेल आईडी से आप वो कर दीजिए। ये अभी चेंज हुआ है थोड़ा वेबसाइट में, इसलिए ऐसा आ रहा है, नहीं तो पहले से। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं समझ गया क्या से जाना है। आपने लॉगिन किया है क्या? कर रहा हूँ, वेरीफाई करना होगा ऐसे मेल पे। अच्छा, ओके। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, है ना? मेरे में आ रहा है। ये लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? मतलब आप जब यहाँ डाउनलोड में जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड में जाके यहाँ साइन इन करना है, ठीक है। लेट से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे कि ऑलरेडी साइंड इन बता रहा है, ठीक है। आप लोग जैसे साइन इन कर देंगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, जो लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये जुपिटर नोटबुक, लर्निंग, फॉरम, डॉक्स, एआई नेविगेटर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो वापस ये पेज आ जाएगा। अब इसको नीचे स्क्रॉल करना, एकदम नीचे, यहाँ आएगा डाउनलोड मिनी कॉन्डा इंस्टॉलर, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल आ रहा है और मिनी कॉन्डा इंस्टॉलर, तो मिनी कॉन्डा इंस्टॉलर में जाना है, विंडोज, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है कि डाउनलोड का, तो वो डाउनलोड, ठीक है, इंस्टॉलर, वो करके आप कर सकते हैं, ठीक। शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। ऋषिका, आप कर रहे थे क्या? मैं शेयर कर रही हूँ सर, एक मिनट। हाँ, बेसिकली ये हो रहा है, इस पे ये आ रहा है। अभी स्क्रीन, ओके, हाँ, अब आप शेयर करो। अभी स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं हुआ है सर। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। एक मिनट, एक मिनट सर। अब नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। तो मेरे पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है शेयर में, तो वही नहीं हो रहा है, अच्छा, टैब ही क्लिक नहीं हो नहीं रहा है हुआ। शेयर में। ओके, ठीक है। किसी और के में हो रहा है? हाँ, उस वो नेक्स्ट टाइम से आप लोग सभी ना, मतलब व्हाट्सएप में ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो जो सर भी लिंक बेसिकली जाएगा, इसमें क्या आ रहा है, लाइक मैं लाइसेंस इंप्लीमेंट आ रहा है इस पे। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद मेरा हो गया ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके, गॉट इट कर दीजिए। हाँ, अब आप स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ना नीचे, हाँ, उसको क्लिक कीजिए। अब नीचे आइए, स्क्रॉल एकदम डाउन साइड, नहीं नहीं, हाँ, और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ, डाउनलोड मिनी कॉन्डा इंस्टॉलर, इसको क्लिक कीजिए। अब इसमें मिनी कॉन्डा इंस्टॉलर है ना, ऊपर वाला पहला वाला ही डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला ना? हाँ, वो जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, हम्म। उसको। अब डाउनलोड का चालू हो गया इधर, राइट, राइट, उसको ओपन कीजिए, आई थिंक हो गया डाउनलोड। हाँ, तो इसको .exe को जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, आई थिंक
वो रहता है। सर इसको डाउनलोड फ्री करना है कि पहले साइन इन करना है? साइन इन करके कर लो, अगर फ्री होके हो रहा है तो भी सही है। ओके। हाँ, उस फोल्डर में चली जाइए पहले, ज्ञान। हाँ, अब राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिए थे क्या? हाँ, तो आई थिंक अब रन होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एग्री। या नेक्स्ट। ओके, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो VS कोड है, ठीक है। अच्छा, VS कोड के लिए कोई और स्क्रीन शेयर करना चाहता है जिसका नेट ठीक चल रहा है, या ज्ञान? ठीक है, आप ही कर दो। आप VS कोड में जाइए। हाँ, इसमें पहला दिख रहा है ना, विंडोज। हाँ, इसी को डाउनलोड। हाँ, हाँ, हो रहा होगा। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं, VS कोड और जो मिनी कॉन्डा है, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो भी इंस्टॉलेशन में दिक्कत होगा वो हम देखेंगे, मतलब आ, केवल डाउनलोड कर लीजिए इस उसमें। हाँ, इसको भी रन ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, कैंसिल करके। हाँ, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कर दीजिए। नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को होगी, हाँ सॉरी, कल भी है हमारी नेक्स्ट क्लास, कल मॉर्निंग में, ठीक है। आप लोग ओके, आज इंस्टॉल कर लीजिए, कल मॉर्निंग में 7 to 8:30। ओके, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़, जो भी ये क्लास होगी सारी की, एक बार आप सभी लोग जब मेल आईडी भेज देंगे तो आपको ये सारे जो लेक्चर हैं जो रिकॉर्डेड वो होंगे, और ये यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से, किसी का अगर मिस हो जाता है या कुछ चीज़ रिपीट करके देखनी है तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चैनल केवल आपको दिखेगा जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो और वो जो यूट्यूब खुलेगा वो उसी मेल आईडी से खुलेगा जो आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो वो ओपन नहीं होगा, वो जो यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट होगा। तो सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेल आईडी प्रोवाइड करना, ठीक है। हाँ, गिटहब में अकाउंट बनाना है, ठीक है। गिटहब ठीक है। का भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। ज्ञान एक बार फिर से बैक करके वो करेंगे क्या, मतलब बाकी हाँ, लोग को पता चल जाए। और बैक, एकदम गूगल में क्या क्या सर्च करना है वहां से, नया टैब ही खोल लीजिए। हाँ, तो ये, तो सबसे पहले गिटहब सर्च करना है, ठीक है। हाँ, इसमें, और यहाँ साइन इन करके दिख रहा है, तो जैसे हम नॉर्मल कोई साइन अप करना होगा, तो जैसे हम कोई भी नॉर्मल फेसबुक या व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी इंस्टाग्राम जैसे आईडी बनाते हैं, साइन अप करते हैं, यहाँ भी लगभग सिमिलर है। तो गिटहब में एक अकाउंट बनाना है। तो गिटहब का ये फायदा है कि जो भी आप रेज्यूमे बनाते हैं वो आप गिटहब का अकाउंट देखते हैं। गिटहब में बेसिकली हम जो भी कोड वगैरह लिखते हैं, है ना, जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, वो हमारा चीज, सारा चीज गिटहब में सेव रहेगा। तो एक तरह का आपका पोर्टफोलियो भी हो सकता है, ठीक।
तो ये बेसिकली कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या क्या कोडिंग है, किस तरह से आप कोडिंग करते हैं, ये सारा चीजें वहां पर सेव रहेगा। तो कोई भी जो आपका रिज्यूमे देख रहा है तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए गिटहब में अकाउंट बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें, VS कोड, मिनी कॉन्डा और गिटहब में अकाउंट। ठीक है, ओके। तो ठीक है, कल सुबह 7 से 8:30 क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है। और सभी लोग जस्ट ये जो भी 3 सॉफ्टवेयर हैं केवल डाउनलोड कर लें। अगर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, अगर इंस्टॉल कर सकते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में जो भी इंस्टॉलेशन में दिक्कत है वो देखेंगे। ठीक, ओके। ओके, तो हाँ मतलब ईमेल आईडी सब लोग प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक, ठीक है, ओके। थैंक्स एवरीवन। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है देन। थैंक यू। हाँ, थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। हाँ, थैंक्स। थैंक यू सर।